व्यापार में हो रहा है लगातार घाटा, तो करें अचूक उपाय। लगातार चली आ रही है धन संबंधी दिक्कतें। कारोबार पर लगी नजर अब होगी दूर, चमक उठेगा आपका व्यापार। क्या बांध दिया है किसी ने आपका व्यापार? वास्तु के हिसाब से आपकी तिजोरी का स्थान कैसे हो तिजोरी मालामाल? नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य दीपक गुंबर आप सबका अपने चैनल एस्ट्रो पावर विद दीपक गुंबर में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे मेरे आगामी वीडियोस आपको समय पर प्राप्त होते रहेंगे। मित्रों, आज बहुत ही गंभीर विषय को लेकर आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। आप सबके कई सारे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस मुझे प्राप्त हुए कि दुकान पर काम चलाने के लिए, व्यवसाय को अच्छा चलाने के लिए और धनागमन के योग के लिए मैं कुछ वीडियोस आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। तो उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए मैं आज एक वीडियो दुकान पर आपके कारोबार को बढ़ाने के लिए, आपके फुटफॉल को बढ़ाने के लिए, कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए आज एक वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, यदि दुकान पर काम नहीं चल रहा है तो कुछ ऐसे टोटके आपको बता रहा हूं, जिसमें टोटके या कुछ उपाय करके आप समय समय पर उसका लाभ उठा सकते हैं। प्यारे दर्शकों, शुक्ल पक्ष का रविवार हो, प्रातःकाल दुकान खोलते समय अपने दाहिने हाथ में एक मुट्ठी काले माह उड़द साबुत जिसे कहते हैं दाल लेकर के स्क्रीन पर लिखे मंत्र को 21 बार जाप हाथ को देखते हुए करें और उस मंत्र को आप पढ़ना है शुद्ध भाव शुद्ध भावना से। नहा धोकर आप शॉप पर आए हों, दुकान का शटर उठाया और मंत्र शुरू करें। भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर की सो नहीं जाए। एक बार फिर मंत्र को रिपीट करता हूं, भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा, उठे जो डंडी बिके जो माल, भंवर वीर की सो नहीं जाए। मित्रों, ये साबर मंत्र है। अब वो उड़द के दाने लेकर के आप दुकान में बखेर दें। कुछ देर पश्चात उड़द के दानों को साफ कपड़े से इकट्ठा करके एक 1.25 मीटर काले कपड़े में डालते रहें। उस दुकान या व्यवसाय के किसी एक कोने में इसको छुपा कर रख दें। जब भी आपको उड़द के दाने सारा दिन में दिखाई देते रहें तो आप उस कपड़े में ही डालते रहें, इकट्ठा करते रहें। कपड़े को काले धागे से बांधकर, उसका मुंह बांधकर उसकी पोटली बना लें। अगले दिन रविवार यह क्रिया फिर करें। 2 शुक्ल पक्ष में आपको 2 रविवार मिलेंगे, दोनों रविवार आपको ये क्रिया करनी है। और शुक्ल पक्ष के दूसरे रविवार को ही आपको यह क्रिया करने के बाद जब रात्रि में आप दुकान से वापस लौटेंगे, दुकान बढ़ाएंगे, तो ये पोटली अपने साथ ले लें और उस पोटली को जाकर चौराहे पर खामोशी से रख दें। पीछे पलट कर ना देखें। यह क्रिया आप स्वयं करें, किसी नौकर इत्यादि से ना कराएं। अगले शुक्ल पक्ष में फिर पुनः 2 रविवार आएंगे। उन दोनों रविवारों पर आप ये क्रिया दोबारा करें। टोटल ये क्रिया आपको 4 बार करनी है और चारों रविवार शुक्ल पक्ष के होने अनिवार्य हैं। अपनी दुकान या व्यवसाय में शीघ्र आपको सफलता मिलनी, उन्नति होनी दिखाई देने लगेगी। ये मित्रों, ये उपाय परीक्षित है, आप करके देखें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इसके अलावा यदि आप मनोकामना के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ दिक्कत आ रही है, आपका बिजनेस व्यवसाय दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को 5 लाल रंग के फूल अर्पित करें और 5 लड्डू, जो मोतीचूर के लड्डू हैं, वो आप अर्पित करें। 5 मंगलवार ऐसा लगातार करें। अपनी मनोकामना हनुमान जी को कहें, अवश्य पूरी होगी। काली हल्दी की गांठ किसी शुभ मुहूर्त में लाकर अपने व्यापार स्थल में, अपने कैश बॉक्स या अपनी तिजोरी में रखें, खूब धनागमन होगा। उपाय परीक्षित है। व्यापार वृद्धि के लिए आप अपने नौकर चाकर, सफाई कर्मचारियों से कृपया आदरपूर्वक पेश आएं। आप किसी भी परिस्थिति में उनका हक ना रखें। उनका वेतन खुशी खुशी उनको उनके उचित समय अनुसार, अवश्य तय समय अनुसार पे करें। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके कर्मचारी के साथ साथ
आपके ग्रह आपसे रुष्ट होकर आपके व्यवसाय में बाधा उत्पन्न करेंगे, क्योंकि आपके कर्मचारी शनि तथा आपके सफाई कर्मचारी राहु रूप माने जाते हैं। अतः आप अपने कर्मचारी व अपने सफाई कर्मचारी की अवहेलना कदापि ना करें, उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग ना करें। अगले उपाय की बात करते हैं। आपके कारोबार में लगातार मुश्किलें आ रही हैं, दुकान पर लाभ नहीं हो रहा, आपके पास कस्टमर की फुटफॉल नहीं बढ़ रही, या कहें व्यापार को किसी की नज़र लग गई है, तो मित्रों सर्वप्रथम अपनी दुकान पर गाय के उपले लेकर के और धूनी अवश्य जलाएं। गाय के उपले के साथ धूनी जलाएं, कपूर रखकर, और उसमें धूनी में आग लगाकर धुआं करें दुकान पर। धूनी को आप दुकान के बने मंदिर में ना दिखाएं, बाकी पूरी दुकान पर घुमाएं, शौचालय में भी ना घुमाएं। घुमाते हुए हनुमान जी का मंत्र पढ़ें, ओम हम हनुमते नमः का जाप करें। शीघ्र धन लाभ के मार्ग खुल जाएंगे और आपके कार्य पर लगी बुरी नज़र भी हट जाएगी। शुद्ध एवं सिद्ध धूनी जो कि 43 जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है, आप हमारे कार्यालय में फ़ोन कर शुल्क देकर प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं अगले उपाय की। आप अपने कार्यस्थल में या अपने भवन में तिजोरी के भीतर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं, ताकि पूरी तिजोरी की जो सेल्फ है वो पूरा उस पर कपड़ा बिछ जाए, और उस पर इमली की छोटी टहनी, 5 गोमती चक्र और 5 सफ़ेद कौटियाँ श्री यंत्र के साथ पाठ इत्यादि करके गंगा जल से शुद्ध करके स्थापित करें। असली एक मुखी रुद्राक्ष भी आप चांदी की चौकी पर रखकर तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं, या लाल कपड़े में बांध कर भी आप रुद्राक्ष को रख सकते हैं। बहुत धनागमन होगा, ये भी परीक्षित और तय है। अश्लेषा नक्षत्र में बरगद का एक पत्ता लाकर भी आप तिजोरी में रख देने से धन आगमन बढ़ता है, धन में वृद्धि होती है और धन संबंधी संकट भी आपके समाप्त हो जाते हैं। बात करते हैं वास्तु के अनुसार। वास्तु के अनुसार दुकान के ईशान कोण में आपका शौचालय नहीं होना चाहिए। दुकान में जो आपका ईशान कोण है वो खुला होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए और उसे पवित्र रखना चाहिए। इस हिस्से में कोई भारी मशीन या भारी कोई सामग्री नहीं होनी चाहिए। आपके कार्यस्थल पर इस कोने में गंदगी नहीं होनी चाहिए, डस्टबिन नहीं होना चाहिए। आपकी दुकान पर आपके तिजोरी रखने का स्थान सदैव दक्षिण दिशा में हो या दक्षिण पश्चिम की दीवार पर हो, और तिजोरी का मुख सदैव उत्तर की ओर रहे। यानी जब आप तिजोरी खोलें तो तिजोरी का जो गेट है वो उत्तर की दिशा में खुलना चाहिए। विशेष ध्यान रखें तो आपका धन संग्रह अवश्य वृद्धि होगी, आपकी तिजोरी भी भरी रहेगी। यदि आपकी फैक्ट्री है और आपके पास भारी मशीनें हैं तो भारी मशीनों को सदैव दक्षिण दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। तो ये थे व्यापार संबंधी कुछ अचूक उपाय एवं टोटके। आप इन्हें कर अपने व्यापार संबंधी परेशानियों से निजात पा सकते हैं, मुक्ति पा सकते हैं। और यदि फिर भी आपको व्यापार में लगातार बाधाएं आ रही हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप एक कुशल वास्तुशास्त्री को बुलवाकर अपनी शॉप का, अपनी दुकान का, अपनी फैक्ट्री का वास्तु करवाएं, और वास्तु संबंधित कोई अगर उसमें प्रॉब्लम है तो उसको ठीक कराएं। अदरवाइज फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपनी कुंडली का सटीक विश्लेषण किसी ज्योतिषाचार्य से करवाकर अपनी उस पर्टिकुलर ग्रह संबंधी रेमेडी कर भी आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। तो दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।